Welcome to Entertaining Stories. जिंदगी भी क्या खेल खेलती है। अभय छोटू से सांची के सच के बारे में अभी जान ही रहा था कि अचानक गोलियों की बरसात हो गई। और इससे पहले कि अभय समझ पाता कि हुआ क्या है, सब तहस नहस हो गया। मतलब जितना अभय सांची के सच की ओर बढ़ रहा था, अब उतना ही कोई उसे उस सच से दूर करने की कोशिशों में लग गया था। कौन है आखिर इन सबके पीछे, और इतनी कड़ी नजर कौन रख रहा है मुझ पर? और सांची के बारे में थोड़ा सा कुछ पता लगता है या पता करने की कोशिश में रहता हूं तो कुछ ना कुछ हो जाना, ये इत्तेफाक बिल्कुल नहीं हो सकता। उस दिन वो पत्थर और नोट, और आज तो हद ही हो गई। छोटू तक को नहीं छोड़ा, उस पर भी हमला कर दिया। कोई तो बहुत बड़ी बात है और सांची की जिंदगी जरूर खतरे में है, या कुछ तो ऐसा होगा जो शायद मैं समझ नहीं पा रहा हूं। अबे भैया, ये छोटू, छोटू बच्चा, मेरी बात सुन। मैं यही हूं बेटा। कुछ नहीं होगा तुझे। मेरी पूरी टीम लगा दी है मैंने इधर। तेरे इर्द गिर्द भी कोई नहीं आएगा। भैया, पर मैंने किया गया है। मैं क्यों? छोटू मेरी बात समझ। मैं जानता हूं तो बहुत डरा हुआ है, और मैं अभी तुझे कुछ नहीं बता सकता। बस इतना समझ ले कि सांची दीदी के साथ जरूर कुछ बुरा हुआ है, और कुछ बहुत बड़ी बात है, और वो लापता है बहुत टाइम से। क्या भैया, ये क्या बोल रहे हो आप? हाँ छोटू, इसीलिए मुझे अभी इसी वक्त अलेपी के लिए निकलना होगा। पर तू टेंशन मत ले, इधर मैंने पूरी टीम को हॉस्पिटल में लगा दिया। तुझे कुछ नहीं होगा। बस मुझे कोई भी कहीं से भी लीड नहीं मिल रही। कहां ढूंढूं, क्या करूं? भैया, याद है एक बार आप और दीदी कुछ समंदर के पास डांस स्कूल वगैरह की बात कर रहे थे। हाँ, उस दिन। यार इंस्पेक्टर साहब, एक बात बताओ यार, आपको कोई शौक नहीं है मतलब किसी भी आर्ट में? मतलब डांस, म्यूजिक, मार्शल आर्ट्स, कुछ तो होगा यार। थोड़ा बहुत गिटार बजा लेता हूँ, एंड पोएट्री एंड ऑल, पर उससे ज्यादा नथिंग मच। अरे वाह, क्या बात है, तुम तो फुल ऑन रोमियो निकले यार। चलो आज से मैं आपको मिस्टर रोमियो बुलाऊंगी। बाय द वे, आपके और भी ऐसे बहुत सारे शौक हैं मिस्टर रोमियो, जो आपको खुद ही नहीं मालूम। हाँ मिस सांबर, आप बड़े मजे से बिना सर पैर की बातें कैसे कर लेती हैं? अरे पूछो तो सही, क्या पूछो। हाँ जी मिस सांबर, बताइए। आपको ना कुकिंग का भी बहुत ज्यादा शौक है, पता है? तो शौक कुछ इस कदर रखते हैं हमारे मिस्टर रोमियो कि सामने वाले का ना भेजा फ्राई कर देते हैं पका के। हे, वेरी फनी मिस सांबर। वैसे तुम्हारे भी डांस के अलावा बहुत सारे शौक है बेटा। अपनी जानलेवा कातिलाना अदाओं से जलवे बिखेरना, और हम जैसे बेचारों को घायल करना। बेटा इंस्पेक्टर उर्फ मिस्टर रोमियो,
बिल्कुल सही नाम दिया है मैंने तुम्हारा। इतना खुल्लम खुल्ला लाइन मारोगे ना तो नजरों से नहीं हाथों से तीर चलने लगेंगे मेरे अब। हाँ, मैं तो डर गया तुम्हारे नन्हे नन्हे हाथों से। यार रोमियो, तुम्हें पता है ये कला निकेतन और मेरा गुरुकुल, ये दोनों मेरी जान है। जो भी सीखा है ना बस यही सीखा है। वाओ, गुरुकुल। यार ये सब तो मोहब्बतें जैसी फिल्मों में सुना था। टेल मी मोर। सो गुरुकुल इज वेयर आई लर्नड भरतनाट्यम बैक देयर मेरे गांव में। और पता है इतना ब्यूटीफुल गुरुकुल है ना कि मैं क्या ही बताऊं। समंदर किनारे लहरों की आवाज के बीच पैरों में घुंघरू बांधे डांस करने का नशा तुम क्या जानो रोमियो बाबू। आय हाय, नशा तो अभी हो रहा है मैडम सांबार, उस जगह को इमेजिन करके एंड डांस करने वाली को भी। अरे ओ रोमियो, कभी ना फ्लर्ट करने के अलावा भी कुछ कर लिया करो। एनीवे, तो हाँ, गुरुकुल इज वेयर आई लर्नड एवरीथिंग। और पता है जब भी मूड खराब होता था ना मेरा, मैं वहाँ पे ना मेरे गुरुकुल के सामने एक पुराना सा बोट रखा है, वहाँ चली जाती थी और उन लहरों के शोर के बीच अपने आप को काम करती थी। बस मन करता था दिन भर उसी नजारे को देखती रहूं। इतना पसंद था मुझे एंड आई एम श्योर जो भी वहाँ पे जाएगा ना हर किसी को उतना ही पसंद आएगा। फिर क्या बस हो गई कहानी खत्म। बस ऐसे ही गुरुकुल की याद आई। वो सब छोड़ो, वैसे तुम ये तब से ऐसे क्या टुकुर 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 घूरे जा रहे हो? हाँ, तब से देख रही हूँ। बड़ा आया रोमियो कहीं का। बस जो नजारा मुझे पसंद है उसे देख रहा हूँ। देखो रोमियो, तुम्हें तो मैं देख लूंगी। बढ़ाया, पागल, बुद्धू, स्टूपिड। हाँ, मैं तो चली, तुम रहो अपने ख्यालों की दुनिया में, पागल कहीं का रोमियो। समझ में सब आता है सांबर को, बस नौटंकी करना है। Whatever. गुरुकुल, हाँ गुरुकुल। सांची के बारे में वहां शायद कुछ पता चले। जा रहा हूं मैं अलेप्पी। अभय ने ठान लिया था कि अब चाहे कुछ भी हो जाए वो सांची का पता लगा कर रहेगा, और बस इसी उम्मीद में वो अलेप्पी के लिए निकल पड़ा। कितनी अजीब सी बात है ना, सांची, मेरी मिस सांबर, ये नाम कैसे मेरे दिल पे छप सा गया हो जैसे। जब से सांची गायब हुई है, एक रात भी ढंग से सो नहीं पाया। मुझे पूरा पूरा भरोसा है, मुझे मेरी सांची पक्का मिल जाएगी। सांची के ख्यालों में खोया अभय फाइनली एलेप्पी पहुंच चुका था, और जैसे कि सांची हमेशा किसी गुरुकुल का जिक्र किया करती थी, बस उसी को ध्यान में रखते हुए अभय समंदर के किनारे बने एक गुरुकुल में जा पहुंचा। पर वहां उसने जो देखा, उससे जैसे उसके दिल के हजारों टुकड़े हो गए। फाइनली आ गया। यही है वो गुरुकुल जो सांची बता रही थी शायद। Beautiful and serene, just like her. Sanchi? I knew it. I knew it. I knew it. मेरी सांची मुझे यही मिलेगी, इन लहरों के बीच, समंदर किनारे, just like how she described. God, मुझे अभी जाके उससे मिलना होगा. I have to tell her that she is my everything and how I feel for her. और मैं उससे कभी कभी कुछ नहीं होने दूंगा। बहुत सी बातें हैं। Oh God, I'm just so relieved. सांची, सांची, oh Miss सांबर, hey Miss सांबर। हे अभय, तुम यहाँ कैसे? I mean, तुम यहाँ? अच्छा, अब मैं मिस्टर रोमियो से अभय बन गया। हाँ सांबर, तुमको क्या लगा
तुम बिना बताए चली जाओगी और इस रोमियो को पता भी नहीं चलेगा। बेटा पुलिस वाला हो, भूल गई क्या? यार कहाँ चली गई थी तुम? और ये क्या हाल बना लिया है तुमने यार? ये क्या बिना काजल के बेहाल सी, आई मीन व्हाट्स रॉन्ग विथ यू? सबसे पहले ये बताओ, तुम ठीक हो ना? वो अब आई एम फाइन, पर तुम यहाँ कैसे? साची कॉफी बनाई है अम्मा ने, चलो ठंडी हो जाएगी। कब से यहीं बैठी हो यार? Who is this? ये ही इज अभय, एंड अभय, मीट हिम, ही इज विनय, माय फियांसे। अरे वाह, क्या बात है, तुम तो फुल ऑन रोमियो निकले यार। चलो आज से मैं आपको मिस्टर रोमियो बुलाऊंगी। बाय द वे, आपके और भी ऐसे बहुत सारे शौक हैं मिस्टर रोमियो, जो आपको खुद ही नहीं मालूम। आपको ना कुकिंग का भी बहुत ज्यादा शौक है, पता है? अरे ओ रोमियो। उसकी हंसी, उसकी मासूमियत, उसका रूठ जाना, उसका भोलापन, उसकी खुशी, हर चीज से इश्क हो जाएगा, कभी सोचा नहीं था। क्या हो गया है मेरी सांची को? अभय सांची से इस कदर मोहब्बत करने लगा था कि वो उसे ढूंढते ढूंढते एलएपी तक पहुंच गया। पर वहां जब उसने सांची को विनय के साथ देखा तो जैसे टूट सा गया। पर खुद के बिखरने से पहले उसे बिखरी हुई सांची को समेटना था। अपनी मोहब्बत के खातिर उसे इस बात का पता लगाना था कि आखिर वो क्या सच है जिसने सांची से उसकी हंसी छीन ली थी। विनय, सुनो, तुम चलो, मैं थोड़ी देर से आती हूँ। अभय से बात करके, इतनी दूर से आया है। I'll just come. ओके, ठीक है। You guys carry on. Nice meeting you, man. Bye. सेम हियर। चलो, let's walk by the shop. तो यहाँ कैसे आना हुआ? वो कुछ नहीं, थोड़ा यहाँ के पुलिस स्टेशन में केस के सिलसिले में आया था। अच्छा, नाइस। हाँ, तुमको इन्फॉर्म करना था, पर तुम तो सब बंद करके बैठी हो, फोन तक स्विच ऑफ। अरे वो यार, बस ऐसे ही थोड़ा लाइफ को न्यू डायरेक्शन देना था, थोड़ा फैमिली वगैरह के साथ भी टाइम स्पेंड करना था और अपनी न्यू लाइफ पे फोकस करना था, बस इसीलिए, और कुछ नहीं। अच्छा, तो उसके लिए पुराना सब छोड़ दोगी? अबे यही मेरी ज़िंदगी है अब, माई फैमिली, ये शहर, माई फियांसे, बस यही है मेरी दुनिया, बाकी that's all है। और भरतनाट्यम, डांस का क्या साची? अबे अब डांस से मेरा कोई वास्ता नहीं रहा, मैंने डांस करना छोड़ दिया है। खैर वैसे भी अब कितना और डांस करूँगी यार, हो गया सब, छोड़ो ना, तुम ये सब छोड़ो। अब तुम बताओ, व्हाट्सएप यार, क्या चल रहा है? सांची, ये तुम बोल रही हो? सीरियसली? भरतनाट्यम जिसको जान से भी ज्यादा प्यारा है, वो बोल रही है? आई कांट बिलीव यू। हो क्या गया है तुम्हें? अबे इतना क्यों सीरियस हो रहे हो तुम? मैं ओके सांची, ऑनेस्टली यार, आई फील समथिंग इज रॉन्ग विथ यू। ऐसे मिस्टीरियसली तुम्हारा गायब हो जाना और तुम्हारे जाने के बाद जो सब हुआ, यार यू नीड टू टेल मी द ट्रूथ। कुछ छुपा रही हो ना? क्या हुआ मेरे जाने के बाद? आई डोंट वांट टू स्केयर यू, पर मैं तुम्हें ढूंढने की कोशिश कर रहा था और मेरी खिड़की पर किसी ने पत्थर फेंक के मारा, और उसके साथ एक नोट था कि उसे ढूंढने की कोशिश भी मत करना। कैन यू बिलीव दिस? उस दिन छोटू तुम्हारे बारे में कुछ बता रहा था और उस पर गोलियां चल गई। लाइक सीरियसली?
सांची सच क्या है? What is wrong? I know something is wrong. मैं पुलिस वाला हूँ यार. I can definitely help you out. ये क्या बकवास करे जा रहे हो तुम यार? ऐसा सब कुछ भी नहीं है. सीरियसली मैं देखो तुम ना बहुत ज्यादा सोच रहे हो अबे. तुम प्लीज इन सब में अपना दिमाग लगाना बंद करो यार और चले जाओ यहाँ से. प्लीज जस्ट गो. कुछ भी बोलते हो तुम. जस्ट गो फ्रॉम हियर. पूरा हफ्ता बीत गया, पर सांची का ये बदला हुआ रूप, उसकी उदासी अभय से देखी नहीं जा रही थी. वो दिन रात बस इसी सोच में डूबा हुआ था कि हंसती खेलती सांची को आखिर हो क्या गया. मतलब अपने जान से प्यारे डांस को भी हमेशा के लिए छोड़ देने का क्या रीजन हो सकता है. और फिर एक दिन समंदर के किनारे बैठे अभय से मिलने सांची की बड़ी बहन वंदू आई. अबे हाय, कैसे हो? मैं वंदू, सांची की सिस्टर. यू रिमेम्बर उस दिन मिलवाया था सांची ने? अरे वंदू, हाय. कम प्लीज सिट. आज इस तरफ कैसे? कुछ नहीं, जॉगिंग कर रही थी और तुम्हें यहाँ समंदर के किनारे बैठे देखा तो सोचा मिल लूँ. एक्चुअली ना बहुत टाइम से तुमसे कुछ बात करनी थी मुझे अभय. हाँ वंदू बोलो. अभय, तुम सांची के बहुत अच्छे दोस्त हो, इसलिए तुम्हारी परेशानी और कंसर्न मुझे दिखता है. अभय, सांची इज बैटलिंग सीवियर मेंटल ट्रॉमा. शी इज गोइंग थ्रू अ लॉट और जो भी उसके साथ हुआ उसके बाद उसके लिए सांस लेना भी मुश्किल होता जा रहा है. मैं कुछ समझा नहीं वंदू. क्या कह रही हो? क्या हुआ है उसके साथ? अभय, वो उस दिन ना उसके साथ क्या वंदू? अभय, मुझे मना किया गया है किसी को भी ये सब बताने से. She has been molested horribly by someone at नृत्यालय. अभय, What? और उस दिन के बाद से वो ट्रॉमेटाइज हो गई है. घर वालों को रीच आउट करने की कोशिश की तो अम्मा अपा ने उसे चुप करा दिया और रेपुटेशन का वास्ता दे दिया और कहा शादी होगी तो सब ठीक हो जाएगा, और विनय के साथ उसे बांध दिया. घंटों कमरे में बंद रहती है, रोती रहती है, खोई रहती है. मुझे समझ ही नहीं आ रहा है मैं क्या करूं, कैसे निकालूं उसे बाहर इस चीज में से. वो बहुत हेवीली डिप्रेस्ड है. अभय, तुम मेरी आखिरी होप हो. कुछ करो अभय, प्लीज कुछ करो. आई बेग यू, प्लीज. जब अभय को पता चला कि उसी ऑडिटोरियम में किसी ने सांची को बहुत बुरी तरह मोलेस्ट किया था, तो वो पागल सा सांची के पास उससे बात करने, उसे संभालने वहां जा पहुंचा, जहां ढलते हुए सूरज को एकटक देखती हुई सांची हर शाम उसी नाव पर बैठे उदासी में डूबी रहते थे. सांची, मुझे सब पता चल गया है. हाँ? क्या मतलब क्या मतलब? सांची, मैं यार क्यों एक बार बता देती. मैं Who the fuck was that, Sakshi? अबे मुझे मार डालेंगे. मैं और मेरे घर वालों को भी. मैं सांची, मुझे सब कुछ सच बताओ. क्या हुआ था उस दिन? कौन थे वो लोग? मैं छोड़ूंगा नहीं एक को भी. सांची,
सांची, मेरी बात सुनो, थोड़ा सा पानी पियो एंड pour your heart out. I'm here for you. इतने दिनों से अपने अंदर कैद करके जो बातें, जो राज तुमने दफनाए हैं, just let them out. उस दिन मेरा परफॉर्मेंस हुआ और मैं बहुत खुश थी क्योंकि सबने बहुत तारीफ की थी मेरी, और मैं फिर उसके बाद चेंजिंग रूम में गई और वहाँ अचानक से जो कलानिकेतन का CEO है और उनके साथ मेरे वहाँ के गुरु दिनकर सर, उनको तो गुरु बोलने से भी मुझे घिन आ रही है। मेरे गुरु आए और उन्होंने कहा कि CEO को कुछ बात करनी है, तारीफ करनी है। मैं ऑलरेडी बहुत अनकंफर्टेबल थी। मैंने कहा अब अभी यहाँ पे नहीं, चेंज करके मैं बाहर आती हूँ, वहाँ बात करेंगे। मैं बहुत अनकंफर्टेबल थी, पर फिर भी मुझे वो उनके साथ छोड़कर बाहर चले गए और बाहर से लॉक करके चले गए। अब वो आदमी, उसकी नजर, उसका वे ऑफ टॉकिंग, सब बहुत घिना था और उसकी रेप्यूटेशन का मुझे अंदाजा था। मुझे उसके बारे में बहुत कुछ पता था और मैं पता उसके अंदाज से मुझे कुछ सही नहीं लग रहा था। मैंने सोचा मैं चली जाऊंगी बाहर, पर डोर लॉक था। उसने अपना दानव रूप दिखाया। I was shouting, I was begging him to get off me. He molested me. उसने मुझे बहुत ज्यादा डरा दिया और इतनी गंदी घटिया बातें कही उसने मुझसे। मैं कह भी नहीं सकती और धमकी दी उसने मुझे कि मैंने फिर से उसके काम में अगर टांग अड़ाई तो अच्छा नहीं होगा और इस बार वो और भी कुछ बहुत बुरा कर सकता है। याद है कि मेरे मम्मी पापा को मार डालने की भी धमकी दी उसने। सांची प्लीज काम डाउन। पर कौन से काम में टांग अड़ाने की बात कर रहा था वो? मैंने तुमने क्या सांची? नेक्स्ट पार्ट लिंक इन डिस्क्रिप्शन। आयशा ही स्टोरीज सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकॉन भी दबाएं।